बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बेटा आज हम 7th चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हमने पढ़ लिए थे, आज हम 4th पैराग्राफ से देखेंगे। पेज नंबर 74 है हमारे पास। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स, नीली मस्जिद अक्कास है, नीली मस्जिद अक्स है, नीली मस्जिद परताव है या नीली मस्जिद अक्कासी करती है। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ, दोनों तरह के फ़न तामीर का। द ऑटोमन मस्जिद एंड बिजेंटाइन चर्च, मस्जिद उस्मानिया और बजंतीनी गिरजाघर के तर्ज का अक्कास है। हाया सोफिया मस्जिद, मस्जिद आया सोफिया वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, जो कि मुसलमानों के फ़न तामीर का एक शाहकार है। वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल, इसे भी नमूने के तौर पर सामने रखा गया। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे, नीली मस्जिद हत्ता के आज भी इज़ कंसीडर्ड, समझी जाती है, टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज, बेमिसल समझी जाती है अपने शानदार होने में, अपनी अज़मत में, जिसामत में और अपनी बड़ाई में। हम कह सकते हैं अपनी जिसामत में। 3 वर्ड्स हैं, स्प्लेंडर शानदार होना, मैजेस्टी ग्रेटनेस को कहते हैं, वुसअत हम कह सकते हैं अज़मत शान व शौकत, और साइज़ अपनी जिसामत में। 5th पैराग्राफ देखें। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकोर्ट, मस्जिद का एक वसी सहन है, सराउंडेड बाय कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड, जिसे मुसलसल मेहराब नुमा रास्तों से घेरा गया है। इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स, इसके दोनों अतराफ में वज़ू की सहूलियात मौजूद हैं। इन द सेंटर, वस्त में, देयर इज़ अ फाउंटेन, एक फव्वारा है, विच इज़ रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड, जो सहन के मुकाबले में, सहन की वसत के मुकाबले में कदरे छोटा है। अ हैवी आयरन चेन इज़ हंग, लोहे की एक भारी भरकम जंजीर लटकी हुई है। एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस, सहन के दाखिली रास्ते के ऊपर की जानिब। एट द वेस्टर्न साइड, मगरबी तरफ से, मगरबी समत से। दिस साइड वॉज मीन्ड, इस समत का मकसद था, इस तरफ का मकसद था, फॉर द सुल्तान अलोन, सिर्फ बादशाह के लिए, सिर्फ सुल्तान के लिए। यानी ये तरफ या ये समत सिर्फ सुल्तान के लिए ही मखसूस की गई थी। द चेन वाज पुट देयर, जंजीर वहाँ लटकाई गई, सो डैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, ताकि सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े। एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, जब कभी भी वो सहन में दाखिल हो। इट वाज अ सिंबॉलिक जेस्चर, ये अलामती इशारा भी था, टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, हुक्मरान की आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए, इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर, खुदा की अज़मत के सामने। अब इसको ज़रा समझते हैं। मस्जिद का एक रास्ता मखसूस कर दिया गया बादशाह के लिए, और उसी रास्ते पर एक भारी सी जंजीर लटका दी गई, ताकि जब जब भी बादशाह दाखिल हो, अब जंजीर लगी हुई है तो उसको हटाया नहीं जा सकता, बल्कि उसके नीचे से झुक कर जाएंगे मस्जिद में, ताकि कोई कितना ही बड़ा बादशाह है, चाहे वो ख़ुद था जो तमीर करवाने वाला था, उसने मतलब इस लिहाज से इसे तमीर कराया कि आने वाले वक्तों में भी जो किंग होगा वो उसी रास्ते से जाए और अपने सर को झुका कर जाए, ताकि उसकी जो ग्रेटनेस है, जो दुनिया में उसकी अज़मत है, वो सारी बाहर ही रह जाए। मस्जिद में जब वो जाएगा झुक कर, तो वो एक कामन आदमी जाएगा, अल्लाह के घर में जा रहा है वो, तो वहाँ पर उसकी बादशाहत का कोई हम नहीं कह सकते कि वो जनाब बादशाह है या कुछ है। वो जो उसकी बादशाहत है, जो उसका तकब्बर है, गुरूर है, वो सब कुछ बाहर छोड़ कर जाएगा, मस्जिद में जाएगा तो झुक कर जाएगा। तो ये एक बड़ी अलामती बात थी।
डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये 2 पैराग्राफ डिस्कस किए, आप इनको अच्छे तरीके से सनशाइन से कंसल्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।